राम राज्य साकार होठे, राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए, राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी, राम राज्य साकार होगी। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार रत्नाकल्पोज्ज्वला
देवानो जथा सदमिद्रिदे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमते ऋजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसे दिमावयन् देवान आयुः प्रतिदन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भग मित्रमदिते दक्षमस्त्रिधम् अर्जमणं वरुणकं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु वेगजन् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्रावणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन् कृष्ण्याजुवम् कमीशानं जगतस्तस्थुकस्पतिं प्रियं जीवमवसे भूमहे वयं मुखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता वायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। बोलिए परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय श्री कृष्ण बलदेव की जय सच्चे दरबार की जय। आए हुए भक्त श्रद्धालु जनों की ओर से एक बार पुनः हम मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या महामनस्वनी भागवत भास्कर भागवताचार्या साध्वी सुश्री आस्था भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सज्जनों, हर साल 31 दिसंबर रात के ठीक 12 बजे हम कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, कोई ना कोई संकल्प धारण करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 31 जनवरी आते आते हमारे वो रेजोल्यूशंस कहीं गुम हो जाते हैं, हमें याद तक नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमारे रेजोल्यूशंस बहुत ही वीक, बहुत फ्रजाइल हुआ करते हैं, बहुत स्टैगरिंग हुआ करते हैं। परंतु जब बात संतों महापुरुषों की आती है, जब बात दिव्य विभूतियों की आती है, डिवाइन पर्सनालिटीज़ की आती है, तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनका उत्साह, उनका साहस, उनका जोश, उनके डिटर्मिनेशन, उनका संकल्प एक दिव्य अति दिव्य ऊर्जा लिए हुए होता है। When they say it, they mean it। अगर वह कहते हैं तो वह करके भी दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत सुंदर कहा करते थे, वे कहते थे, We are just like stocks rocking back and forth, but the divine personalities descend on this earth well rooted in their whole plan and do not swagger an inch from their goal। कि दिव्य विभूतियाँ अपने लक्ष्य पूर्ति की राह में एक पल, एक क्षण के लिए भी डगमगाती नहीं है, एक क्षण के लिए भी डावाडोल नहीं हुआ करती। और यही बात दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी के लिए भी अक्षरशः सिद्ध होती है। श्री महाराज जी भी एक महान लक्ष्य को लेकर आए हैं। उनकी दिव्य आंखों ने भी एक दिव्य स्वप्न देखा। कौन सा स्वप्न? वह स्वप्न है फ्रॉम सेल्फ अवेकनिंग टू ग्लोबल पीस। प्रत्येक इकाई में आध्यात्मिक क्रांति द्वारा विश्व में शांति। और सज्जनों, हम पिछले 6 दिवसों से साध्वी जी के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कि विश्व शांति का स्वप्न केवल और केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। इसलिए श्री महाराज जी ने भी ब्रह्म ज्ञान के आधार पर ही इस विश्व की विराट देह पर अपने पावन चरणों को रखा। महाराज जी भी एक लक्ष्य लेकर आए हैं।
और केवल लक्ष्य लेकर नहीं आए, यह सफलता के चिन्ह हमें साफ साफ नजर भी आ रहे हैं। These are not just tall tales. ब्रह्म ज्ञान, विश्व में शांति, ग्लोबल पीस, वर्ल्ड पीस, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, इसके सफलता के चिन्ह हम देख भी पा रहे हैं। एक बार रुडयार्ड किपलिंग ने योगानंद परमहंस जी से कहा था, उसने कहा, ओह, ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट, नेवर द ट्वेन शैल मीट। पूरब और पश्चिम कभी भी आपस में मिल नहीं सकते, परंतु आज हम कहना चाहते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग को अपने ये शब्द वापस लेने होंगे। क्यों? क्योंकि गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कदम आज पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ चले हैं, ईस्ट से वेस्ट की ओर बढ़ चले हैं। भारत से प्रस्फुटित यह आध्यात्मिक किरणें आज विश्व भर में फैल चुकी हैं। एंड yes, we have our branches all across the globe in UK, USA, Canada, Japan, Germany, Thailand, Philippines, Australia and so on and so forth. यही नहीं सज्जनों, संस्थान आज केवल मात्र आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं करता. It is not just working in the fields of spirituality, but is also working incessantly in social, cultural and humanitarian fields as well. आज संस्थान अनेक सामाजिक प्रकल्प चलाता है, जैसे अंतरक्रांति, अंतर्दृष्टि, बोध, मंथन, कामधेनु, संरक्षण, आरोग्य, संतुलन, बहुत से कार्यक्रम। और इन सभी आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का कार्यभार अराउंड 5000 डेडिकेटेड, डिवोटेड, सेल्फलेस प्रीचर्स ने सहर्ष अपने ऊपर वहन किया है। आज वह श्री महाराज जी की कृपा से जन जन को ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिसके द्वारा तत्क्षण उसी समय हम अपने घट के भीतर ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। सिर्फ बातें नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, सिर्फ थ्योरीज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि तब ही हमारे मन की मलिनताएं मिटती हैं, धर्म के एक गुण की कली चिटकती है। और सज्जनों, आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति, महाराज जी का प्रत्येक शिष्य, महाराज जी का प्रत्येक साधक आज अपना भाग्य नहीं, अपना सौभाग्य भी नहीं बल्कि अपना परम सौभाग्य समझता है कि वह दिव्य ज्योति का हिस्सा है, वह दिव्य ज्योति से जुड़ा है, वह महाराज जी का साधक है, महाराज जी का शिष्य है। इसलिए भगवत प्रेमियों, आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित यह श्रीमद् भागवत कथा आपका मुक्त आवाहन करती है। It gives you a clarion call that don't just be mere spectators of the change. इस आध्यात्मिक परिवर्तन के केवल मात्र दृष्टा मत बनिए, दूर से खड़े होकर मत देखिए, बल्कि अपने कदमों को आगे बढ़ाइए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। इस परिवर्तन के, इसके सहभागी बन जाइए, इसके सहयोगी बन जाइए। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज सेल्डम नॉक एट योर डोर। अपॉर्चुनिटीज, अवसर कभी कभी दरवाजे को खटखटाती हैं। सज्जनों, इस कथा प्रसंग के माध्यम से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने आपके हृदय के द्वारों को खटखटाया है। अब बस चुपचाप ना बैठें, आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इस अवसर का लाभ उठाएं, अपनी श्वासों को सार्थक कर लें, अपने मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर लें। तो आइए आज के इस अंतिम आस्थायिका में एक बार पुनः हम इस कथा का शुभारंभ करते हैं और उसके लिए हम आग्रह करते हैं मंच पर अध्यासीन परम पूजनीय गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या, भागवत भास्कर भागवताचार्य, महामनस्विनी कथा व्यास साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से कि वह आज के कथा प्रसंग का शुभ आरंभ करें। तो बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज जी की, श्री कृष्ण बलदेव की, सच्चे दरबार की जय।
तिटकत गदिगन धा तिटकत गदिगन गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा सपमपगमरे निधनि सपमपगमरे स गुरुर्ब्रह्मा सानि पग सानि पग सानि पग गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु निनिपा निनिपा निधमपनिसा मपनिसा निपा परे परे पग ग मरे रे सा निधनि सनि पम पनि पग मरे सा सा सनि धनि सनि पम पनि पग मरे सा ग मरे सा सा सनि धनि सनि पम पनि पग मरे सा ग मरे सा ग मरे सा गुरुरादे अनादिश्च गुरुः परं दैवतम् गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः शोषणं भवसिन्धोश्च शोषणं भवसिन्धोश्च शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदा गुरोपादो गतं सम्यक् गुरोपादो गतं सम्यक् तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु 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 गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह तत्वनिष्ठ महापुरुष
वह श्रोतनीय गुरु जो ब्रह्मा की मानिंद अपने शिष्य को अपने आध्यात्मिक गर्भ में स्थान देते हैं, उसे द्विज बनाते हैं। विष्णु की मानिंद जो उसका पालन पोषण करते हैं, पग पग पर भक्ति की डगर पर उसके संग संग चलते हैं। महादेव बनकर जो उसके सभी विकारों का विनाश कर देते हैं, ऐसे ही श्रोतनीय ब्रह्मनिष्ठ सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। आइए उनके पावन श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। परम पूजनीय परम श्रद्धेय सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। ब्रह्म ज्ञान प्रदायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। श्यावर रामचंद्र महाराज जी की जय। उमापति महादेव की जय। साचे दरबार की जय। कृष्ण अनुरागियों, कृष्ण के भक्तों, भगवान की कथा को सुनने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। उस ईश्वर जिसे अनंत कहा गया, जिसका कोई अंत नहीं है। सोचिए, जब वह ईश्वर इस धरा पर आकर लीलाएं करता होगा, क्या उसकी लीलाएं सीमित हो सकती हैं? कदापि नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, क्योंकि वह स्वयं अनंत है, इसलिए उसकी कथाएं भी अनंत हैं। एक मानव यह सोचे कि वह अपने इस मुख के द्वारा, अपनी इस वाणी के द्वारा प्रभु की कथाओं का वाचन करेगा, उसे संपूर्ण रूप से कह देगा, तो सज्जनों हम इसमें असमर्थ हैं। क्योंकि जब हमारे महापुरुषों ने भगवान की लीला को अपने घट में देखा, जब लिखने की अभिलाषा रखी, तो क्या कह उठे? कबीरदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राए, सात समंद की मसी करूं, प्रभु गुण लिखा ना जाए। सारी धरती को मैं कागज में बदल दूं, सभी धरती के जो वृक्ष हैं उससे मैं कलम को बना लूं, और सागर को सुखाकर मैं स्याही बनाकर अपने प्रभु की महिमा को लिखना चाहूं तो नहीं लिख सकता। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने जितना भी लिखा उसके बाद कह दिया, नेति नेति नेति, न इति न इति न इति, इतना ही नहीं, अभी तो बहुत है। इसलिए सज्जनों, हम इस मंच से कितना भी बांच लें, लेकिन अंततः यही कहना होगा, अभी तो बहुत है। क्योंकि कथा का सागर विशाल है, समय की गागर छोटी है, गागर में सागर कैसे समाएगा। फिर भी प्रयत्न कर रहे हैं कि भक्तों तक भगवान की लीला को पहुंचा दें, भक्तों को भगवान की लीलाओं में छिपे हुए सार को सुना दें। और आज एक बार फिर वही प्रयास करने जा रहे हैं। शुकदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। परीक्षित पूरी एकाग्रता के साथ, ध्यान के साथ इस कथा को सुन रहा है, आनंद विभोर हो रहा है, गदगद हो रहा है। रुक्मिणी अपहरण की गाथा सुनकर कृतार्थ हुआ। तब शुकदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें सिमंतक मणि की गाथा सुनाता हूँ। एक दिन भगवान कृष्ण और बलराम अपने कक्ष में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। दोनों अपने विचारों में मग्न हैं, अपनी बातों में मग्न हैं कि तभी द्वार से सेनापति आए और आकर कृष्ण और बलराम की ओर देखते हुए खड़े हो गए। भगवान कृष्ण ने उसी क्षण अपनी वार्ता को वहीं विराम दिया, सेनापति की ओर निहारा। आज सेनापति के मुख पर उत्साह और विस्मय दोनों भाव एक साथ दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, कहो सेनापति, यहाँ आने का क्या कारण है, क्या कहने आए हो? सेनापति ने कहा, महाराज, आज आप जानते नहीं हैं हमारी द्वारिका में कौन आया है। आज हमारी द्वारिका में साक्षात सूर्य देव उतर आए हैं। अरे देखिए तो सही महाराज, जरा चलकर बाहर द्वारिका की वीथियों में तो देखिए,
अरे सूर्य भगवान ने अपनी रश्मियों को चारों ओर बिखेर दिया है। सूर्य भगवान के दर्शन करने के लिए सारे द्वारिका वासी अपनी वीथियों में उतर आए हैं और सभी की आंखें चौंधिया गई हैं। वो प्रभु के उस रूप को दर्शन नहीं कर पा रहे। जानते हैं प्रभु, आज तो हमारा सौभाग्य उदित हो गया कि साक्षात सूर्य भगवान के दर्शन करने का आनंद मिला। प्रभु, आपको तो देवतागण पहले से ही ढूंढते रहते हैं और आज सूर्य भगवान को आपका पता चल गया तो वह भी स्वयं को रोक नहीं पाए और आपके दर्शन करने चले आए। सेनापति के मुख से ये बात सुनी, भगवान श्री कृष्ण दाऊ की ओर आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। दाऊ, सूर्य भगवान, और वो भी द्वारिका नगरी में? अगर सूर्य भगवान द्वारिका की वीथियों में भ्रमण कर रहे हैं तो अभी तक सूर्य की तपिश से कोई जला क्यों नहीं? लगता है सूर्य देव चंद्र देव से आज शीतलता को क्रय करके लाए हैं। तभी तो देखो, इतने में ही एक द्वारपाल दौड़ता आया। महाराज, महाराज, वो सूर्य भगवान महल में प्रवेश कर चुके हैं और वह आपके दर्शन के इच्छुक हैं। यह सुना कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दाऊ से कहा, दाऊ चलिए अब तो चलना ही पड़ेगा, जरा देखें तो सही कहाँ है सूर्य भगवान। दाऊ को संग लेकर कृष्ण भगवान आ गए राज्यसभा में, जहां पर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस सूर्य स्वरूप उस पुरुष को संबोधित करते हुए कहा, हे सत्राजित, अपने गले में पड़ी हुई इस मणि को उतार दो। तुम मेरे द्वारिका वासियों को और भ्रमित नहीं कर सकते, तुम बलराम और हमें छल नहीं सकते। यह सुनना था। सत्राजित ने गले से मणि को उतारा और प्रणाम करते कहने लगा, द्वारिकाधीश, आपके बारे में बहुत सुना था। कहते हैं कि आप सबसे बड़े छलिया हैं, छलिया। मेरा मन हुआ क्यों ना आपकी परीक्षा ली जाए, लेकिन आज आप मेरी परीक्षा में सफल हुए हैं। आपकी तीक्ष्ण बुद्धि और आपकी दिव्य दृष्टि को सत्राजित का प्रणाम है। द्वारिकाधीश, प्रणाम है। भगवान कृष्ण ने कहा, सत्राजित, हे आर्य, आपको यह मणि कहां से प्राप्त हुई? सत्राजित ने कहा, मैंने कठोर तप किया और उस तप के फल स्वरूप सूर्य भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने प्रसाद स्वरूप में मुझे यह मणि प्रदान की है। आज सत्राजित के मुख से शब्द नहीं, अहंकार फूट रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने मृदु स्वर में पुनः कहा, हे आर्य, यदि आपको सूर्य भगवान का प्रसाद प्राप्त हुआ है तो यह गौरव की बात है, और केवल आपके लिए ही नहीं, संपूर्ण द्वारिका के लिए भी गौरव की बात है। अब अच्छा यही होगा कि इस स्यमंतक मणि का उपयोग हम समष्टि कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपका बड़प्पन होगा। कृष्ण के मुख से यह बात सुनते ही आज सत्राजित के मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आई। कहने लगा, द्वारिकाधीश, मैं आपके वचनों का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह तो मेरे प्रभु ने मुझे प्रदान की है, उन्होंने मुझे प्रसाद रूप में दी है, तो इस स्यमंतक मणि पर पूर्णतः रूप से मेरा ही अधिकार होना चाहिए। जैसे ही कृष्ण ने यह सुना, पुनः मुस्कुराते हुए कह उठे, हे तात, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि ये भगवान का प्रसाद है और प्रसाद तो बांट कर खाना चाहिए, तभी लाभ व पुण्य मिलता है। ये सुनना था तो सत्राजित आवेश में आ गया। उसे लगा कि द्वारिकाधीश मेरी मणि को मुझसे छीनना चाहते हैं और आक्रोश में भरकर कहने लगा, बस द्वारिकाधीश, बस। अरे, लगता है इस द्वारिका के देवादिदेव कहलाने वाले कृष्ण के मन में आज लोभ उत्पन्न हो गया है। लगता है आज कृष्ण भी भयभीत हो गए हैं, उनके भीतर भी ईर्ष्या के बीज ने जन्म ले लिया है। लगता है आपको भय है, कहीं इस स्यमंतक मणि के लाभ के द्वारा मैं इतना धनवान ना हो जाऊं, मैं इतना प्रताप ना प्राप्त कर लूं कि कहीं मैं द्वारिका का राजा ना बन जाऊं। इसी कारण आप बार बार इस मणि को छीनने का प्रस्ताव दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने भविष्य में झांकते हुए फिर से कहा, कैसी बुद्धि है तुम्हारी सत्राजित? अरे, सामने विनाश खड़ा है, उसे देख नहीं पा रहे हो? अरे, क्यों स्वार्थ के वशीभूत हो रहे हो? उठो और परमार्थ का कार्य करो। सत्राजित,
इससे पहले कृष्ण कुछ और कहते, वो उसने उस सभा का त्याग किया और शीघ्र अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। घर जाकर भी उसे आराम नहीं मिला। उसे लगा कि कृष्ण किसी न किसी उपाय से स्यमंतक मणि को मुझसे हस्तगत कर लेंगे, इसलिए उसने उस मणि को अपने भ्राता श्री प्रसेनजित को दे दी और सबसे गोपनीय रखा। प्रसेनजित कुछ ही दिनों के बाद मृगया के लिए गया और वन में एक सिंह ने उसका प्राणांत कर दिया, उसकी हत्या कर दी। जैसे ही आज सत्राजित को अपने भ्राता श्री प्रसेनजित की मृत्यु के बारे में पता चला, उस मणि के खोने के बारे में पता चला, तो उसे क्या हुआ? उसे पूर्ण संशय और भ्रम हो गया कि जरूर हो ना हो उस कृष्ण ने ही मेरी स्यमंतक मणि को चुराया है। और कुछ द्वारिका वासियों को संग लिया और चल पड़ा महाराज बलराम के पास। जाकर बलराम के समक्ष दुहाई लगाई, हे महाराज, मेरी प्रार्थना को सुनिए, मेरी विनती को सुनिए। मैं जानता हूँ जिन शब्दों का मैं अब चयन करने जा रहा हूँ, ये शब्द कदाचित आपको अच्छे ना लगे, लेकिन ये पूर्णतः सत्य है। जो आपका ये भाई है ना, भाई, ये कृष्ण, ये चोर है, चोर। अरे मुझे नहीं पता था कि यदि मैं इसे स्यमंतक मणि नहीं दूंगा तो ये उसकी चोरी जैसा दुष्कर्म कर लेगा। अरे इसे तो बचपन से माखन चोरी की आदत है, लगता है आज भी इसकी चोरी करने की आदत नहीं गई। अरे ये केवल चोर नहीं, ये तो हत्यारा है, हत्यारा। अरे इसने मेरे भ्राताश्री का वध किया और मेरी स्यमंतक मणि को चुरा लिया। जैसे ही सत्राजित ने ऐसे अपशब्द कहे, दाऊ भैया ने कहा, सत्राजित अपनी जीभा पर लगाम दो, जानते भी हो किसके बारे में बोल रहे हो। सत्राजित तो आज पूर्ण आवेश में था, कहने लगा, मैं जानता हूँ और भली भांति परिचित हूँ कि ये कौन है। अरे ये चोर है, चोर। और आज इसने केवल आपका नहीं, संपूर्ण राज्य धर्म को इसने कलंकित करके रख दिया है। सत्राजित आवेश में प्रभु का आज विरोध करता चला जा रहा है और इसी प्रभाव के कारण कितने ऐसे यादव गणमान्य थे जो कृष्ण की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखने लगे। वह भूल गए कि यही वो कृष्ण है जिन्होंने कंस के अत्याचारों से मथुरा को मुक्त किया था। वह चाहते तो मथुरा के राज सिंहासन पर स्वयं आरूढ़ हो सकते थे, लेकिन उन्होंने संपूर्ण राज्य उग्रसेन को सौंप दिया। ये वही कृष्ण है जिन्होंने मथुरा को जरासंध के आक्रमणों से कितनी बार बचाया, इन्होंने कितनी बार हमारी रक्षा की। ये वही कृष्ण है, ये वही कृष्ण है जिन्होंने काल यवन के आक्रमण से मथुरा को बचाने के लिए रण छोड़ जैसा संबोधन भी प्राप्त कर लिया। ये वही कृष्ण है। इसी कृष्ण ने अपने मथुरा वासियों को संरक्षित करने के लिए द्वारिका नगरी का निर्माण किया, अपने द्वारिका वासियों को संरक्षित किया। ये वही कृष्ण है। आज सभी कृष्ण के उपकारों को भूल गए। आज स्वयं सब यह भी भूल गए कि ये साक्षात नारायण है, ये द्वारिकाधीश नहीं, ये तो साक्षात पर ब्रह्म है जो लीला कर रहे हैं। देखो समय की मांग, समय ने कैसा खेल खेला कि आज एक साधारण सा इंसान सत्राजित साक्षात नारायण का विरोध कर उठा, साक्षात नारायण पर प्रश्न चिन्ह लगा बैठा। और समय की दुहाई भी तो देखिए, आज सत्य को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए आज ईश्वर को परीक्षा देनी होगी। चहुं ओर से प्रभु को संदेह भरी दृष्टि से देखा जाने लगा। वाह रे मानव वाह, ये क्या किया तूने? इंसान होकर अपने ही रचयिता पर आज उंगली उठा दी। जिसकी कृति है, जिसकी जीवात्मा है, अरे जिसका अंश है, आज उस अंश ने अपनी अंशी पर उंगली उठा दी। वाह रे मानव वाह, ये क्या समय है, ये क्या युग है और यह क्या काल है जिसके भीतर आज परमात्मा का विरोध हो रहा है, आज सत्य का विरोध हो रहा है। इसलिए किसी भक्त ने बहुत सुंदर इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहा,
मन बुद्धि से प्रभु को समझना पाए तेरी चतुराई। मन बुद्धि से प्रभु को समझना पाए तेरी चतुराई। स्वार्थ में अंधा हो उसके, स्वार्थ में अंधा हो उसके, न्याय पे उंगली उठाए प्राणी तो कौन दिशा जाए, कौन दिशा जाए, तू कौन दिशा जाए, कौन दिशा जाए। जीवन दान दिया है जिसने, उसको क्षति पहुंचाई। जीवन दान दिया है जिसने, उसको क्षति पहुंचाई। भ्रष्ट हुई है तेरी मति अब, भ्रष्ट हुई है तेरी मति अब, कौन तुझे समझाए प्राणी तू कौन दिशा जाए, कौन दिशा जाए, प्राणी तू कौन दिशा जाए, कौन दिशा जाए। सर्वनियंता उस ईश्वर पर, सर्वनियंता उस ईश्वर पर, व्यर्थ ही दोष लगाए प्राणी तू कौन दिशा जाए, कौन दिशा जाए, तू कौन दिशा जाए,
प्राणी तू कौन दिशा में जाए, सर्वनियंता सर्वेश्वर पर तू ही उंगली उठाए। आज सत्यजित ने साक्षात नारायण पर दोषारोपण कर दिया। आज साक्षात सत्य का विरोध कर रहा है सत्यजित। आदरणीय गुरु आदरणीय भक्तों, ये इतिहास में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमारा इतिहास जिसके भीतर ऐसे अनेक उदाहरण हैं, हर युग में हर समय पर जब भी वह शक्ति इस धरा पर अवतरित होकर आई, तब सत्य को ना जान पाने के कारण अधर्मियों ने, अत्याचारियों ने, असत्य ने सदैव सत्य पर उंगली उठाई है। आपको स्मरण होगा जिस समय इंद्रप्रस्थ में आज राजसूय यज्ञ की तैयारी हो रही है, आर्यवर्त के सभी वैभवशाली राजा वहां एकत्रित हुए हैं और उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रश्न किया, हे पितामह, इस संपूर्ण राज्य सभा में मैं सर्वप्रथम किसका पूजन करूं? उस समय भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत से लोगों के साथ रहा हूं, उनके साथ बातचीत की है, मैं बहुत से लोगों से प्रभावित भी हुआ हूं, लेकिन मेरा अनुभव यह कहता है कि वसुदेव नंदन इस वासुदेव से श्रेष्ठ कोई इंसान नहीं होगा। ये तो साक्षात नारायण है। इसकी तो हर लीला दिव्य है, समाज के कल्याण में निहित है इसकी हर लीला। इसलिए मैं कहता हूं, तुम मेरे अनुभव के आधार पर आज धर्म संयुक्त कार्य करो और सर्वप्रथम द्वारिकाधीश का पूजन करो। धर्मराज युधिष्ठिर ज्यों ही द्वारिकाधीश का पूजन करने के लिए आगे बढ़े, उस सभा के भीतर बहुत से अधर्मी और बहुत से ऐसे राजा बैठे थे जिन्हें सत्य का विरोध करना था। वे सभी आज एक सुर में कह उठे, कहने लगे, नहीं, अरे ये कृष्ण कहां से धर्म का प्रचारक हो गया? अरे ये कहां से धर्म की मूर्ति हो गया? तभी सभी सभासदों में से शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, भीष्म पितामह, आपने किसका नाम ले लिया? अरे ये कृष्ण, ये ग्वाला जिसने अपने ही स्वामी का वध कर दिया, अरे हमारे महाराज कंस का वध कर दिया, ये तो अधर्मी है अधर्मी, पापी है पापी, दुराचारी है दुराचारी। और ना जाने उसने कैसे कैसे अपशब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए कहे। आगे की कहानी आप जानते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सोचिए, शिशुपाल समृद्ध था, कुशल राजनीतिज्ञ था, इन सब योग्यताओं के बल पर भी वो प्रभु को पहचान नहीं पाया। उसने प्रभु की कितनी लीलाएं सुनी थी, भक्तों से उनके बारे में कितने भावों को प्रकट होते हुए उसने सुना, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो कृष्ण को नहीं पहचान पाया। चलिए त्रेता युग में, जहां भगवान श्री राम मां सीता की विरह में रुदन कर रहे हैं, पेड़ पौधों वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या मेरी सीता को किसी ने देखा? क्या मेरी जानकी को किसी ने देखा? उस समय भगवान शिव और मां सती वहां से गुजर रहे थे। भगवान शिव ने अपने प्रभु को देखा तो आनंदित होकर कह उठे, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मां सती ने सुना, सच्चिदानंद? क्या यह भगवान हो सकता है जो अपनी पत्नी के लिए रुदन कर रहा है? भगवान शिव ने बहुत बार समझाया, नहीं सती, ये साक्षात नारायण है जो नर के रूप में लीला कर रहे हैं। लेकिन सती की मति भ्रमित रही और वह आज आशुतोष के वचनों का अनादर कर बैठी और भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चली गई। आगे की कहानी ये भी आप जानते हैं। सज्जनों, ये दोनों उदाहरण और ऐसे बहुत से उदाहरण स्पष्ट उजागर करते हैं कि सत्य का विरोध हर युग में हुआ करता है। और यह विरोध करता कौन है? या तो मानव अज्ञानता के वशीभूत होकर करता है या स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है। मां सती ने विरोध अवश्य किया, लेकिन यह उनकी अज्ञानता थी। शिशुपाल ने विरोध किया तो यह उसका स्वार्थ था। सज्जनों, ऐसा ही विरोध भगवान श्री राम का रावण ने भी तो किया। साक्षात प्रभु का दर्शन करते हुए भी
कितने लोगों के समझाने के बावजूद भी क्या रावण समझ गया? नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि इन चक्षुओं के द्वारा प्रभु को समझना चाहता था, इस बुद्धि के द्वारा प्रभु को तोलना चाहता था, इसलिए असमर्थ रहा। कहते हैं कि जब राम की आज्ञा से अंगद रावण की सभा में गए, तो आज अंगद रावण के समक्ष खड़ा है और टकटकी बांधकर रावण की ओर देखने लगा। जैसे ही रावण ने देखा, कहने लगा, क्यों, क्या बात है, क्या देख रहे हो? अंगद ने कहा, वो मेरे भ्राता श्री हनुमंत ने कहा था कि तुम्हें लंका में बहुत बड़ा आश्चर्य देखने को मिलेगा, वही देख रहा हूं। रावण ने सुना, जोरदार अट्टहास किया, कहने लगा, आश्चर्य? अरे संपूर्ण लंका ही आश्चर्यों से भरी हुई है, तो तू कौन सा आश्चर्य देखना चाह रहा है? अंगद ने कहा, अरे अरे रे, ये आश्चर्य नहीं, हमारे भ्राताश्री ने कहा था कि वो आश्चर्य देखना जिसके बारे में रावण को भी नहीं पता। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कौन सा आश्चर्य है जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं। अंगद से पूछा तो अंगद ने कहा कि मैं अपने समक्ष आज 20 आंखों वाला अंधा देख रहा हूं, एक मूर्ख देख रहा हूं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा? वो मूर्ख, वो अंधा, वो नेत्रहीन जिसके पास 20 आंखें हैं, लेकिन उन आंखों के द्वारा वो अपने प्रभु को पहचान नहीं पा रहा, वो प्रभु की परख नहीं कर पा रहा। सज्जनों, इतना बड़ा ज्ञाता होने के बाद भी, इतना बड़ा विद्वान होने के बाद भी रावण राम को ना पहचान पाया। वही केवट, जब भगवान श्री राम उसकी नदी के तीरे पहुंचे, तो केवट ने बड़ी साधारण रूप से हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु तुम्हारा मर्म मैं जाना। हे प्रभु, मैं आपका मर्म जानता हूँ, मैं आपको पहचानता हूँ कि आप कौन है। कितना अंतर है! इतना बड़ा विद्वान प्रभु को नहीं जान पाया, लेकिन साधारण सा नाव को खेने वाला केवट पहचान गया। कैसे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, महाभारत युद्ध भूमि में उसके रथ की बागडोर थाम कर खड़े हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जानता है मैं कौन हूं? अर्जुन कहता है, आप मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे बंधु हैं, सब कुछ है। कृष्ण कहने लगे, नहीं अर्जुन, तू केवल मात्र मेरी इस देह को देख रहा है, ये मेरी पहचान नहीं, जान मैं कौन हूं। और उस समय भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? अर्जुन को तृतीय नेत्र प्रदान करते हैं, वो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिस दिव्य दृष्टि के खुलते ही अर्जुन के हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। और फिर क्या कहता है? सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि, यच्चा वहा सार्थम सत्कृतोसि, विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोत्वाप्यच्यु तत्समक्षम, तत्श्यामये त्वामहं प्रमेयम्, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। हे प्रभु, मैंने कभी आपको सखा कहा हो, मित्र कहा हो तो मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझसे भूल हो गई कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप तो संपूर्ण जगत के पिता हैं, आप तो जगत गुरु हैं प्रभु, जगत गुरु हैं। अर्जुन को उसके इस अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। कब जान पाया अर्जुन? जब भगवान ने उसे वो तृतीय नेत्र प्रदान कर दिया, तो अर्जुन को समझ आया कि ये साक्षात नारायण है, नर के रूप में लीला कर रहा है। सज्जनों, आज हम कहते हैं, बहुत से लोगों के मुख से बार बार यही सुनते हैं, ये तो कलयुग है, इसमें तो भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यदि भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे तो आप उन्हें पहचानेंगे कैसे? क्या परख है, क्या पहचान है कि ये हमारे भगवान हैं? आज तो कलयुग कितनी सीमाओं को पार कर चुका है, घोर कलयुग छा चुका है। हो सकता है भगवान कल की अवतार ले चुके हों। आपके पास क्या पहचान है कि भगवान कल की ऐसे ही आएंगे? क्या उनकी वेशभूषा? नहीं सज्जनों, वो तो हर युग में अपनी वेशभूषा को बदल लिया करता है, लेकिन
चाहे वेशभूषा बदल लेता है, लेकिन ज्ञान उसका हमेशा एक रहता है। चाहे वो राम के रूप में आया, तब भी वही ब्रह्म ज्ञान उसने हनुमान जी और शबरी को दे दिया। वही हनुमान, वही ज्ञान उन्होंने सुग्रीव को बांटा और ना जाने कितने भक्तों को बांटा। जब द्वापर में आया तो यही ज्ञान अर्जुन को दिया, महर्षि उत्तंग को दिया। और सज्जनों, आज भी यदि हम उस ईश्वर को पहचान पाएंगे तो केवल मात्र एक ही उपाय है, उस ज्ञान के द्वारा पहचान पाएंगे और कोई उपाय नहीं है। जब जीवन में कृष्ण रूपी जगत गुरु आएंगे, हमारे इस तृतीय नेत्र का उन्मीलन कर देंगे, तब हम पहचान पाएंगे कि हमारे प्रभु कौन है। कौन है वो नारायण जो नर रूप में लीला कर रहे हैं। और सज्जनों, पहचानने के बाद ही वो घड़ी आएगी जब कभी सत्य का विरोध नहीं होगा, अन्यथा असत्य हमेशा सत्य का विरोध करेगा, अधर्म हमेशा धर्म पर उंगली उठाएगा, जैसा आज सत्राजित कर रहा है। ज्ञान के अभाव में, उस दिव्य दृष्टि के अभाव में वो कृष्ण को समझ नहीं पाया और बारंबार प्रभु का अपमान कर बैठा। ज्यों ही भगवान कृष्ण ने यह सुना, कहने लगे, आर्य आप सही कहते हैं। हे सत्राजित, आपका कथन सत्य है। मैंने स्वयं का ही नहीं, अपने भ्राताश्री का ही नहीं, संपूर्ण राज कर्म धर्म को मैंने कलंकित कर दिया है। और उस राजा को राजा कहलाने का अधिकार नहीं जिसकी प्रजा को उस पर विश्वास ना हो, जिस पर लोभ के कारण किसी वस्तु की अपहरण का अपराध का, किसी वस्तु के अपहरण का अपराध लगा हो। मैं प्रमाणित करूंगा कि मैं निर्दोष हूं। मैं द्वारिकाधीश, आज द्वारिकाधीश ने सभी सभासद की ओर देखते हुए, जो उन्हें संदेह भरी दृष्टि से देख रहे थे, प्रभु ने उन सब की ओर देखा और उन सब को संबोधित करते हुए कहा, मैं द्वारिकाधीश आज समस्त दिशाओं, सूर्य, अग्नि, जल, पवन और इस जगत की समस्त पवित्र शक्तियों को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ, यह संकल्प लेता हूँ कि मैं द्वारिकाधीश जब तक प्रसेनजित और स्यमंतक मणि के बारे में पता नहीं लगा लूंगा, तब तक मैं द्वारिका का मुख नहीं देखूंगा और ये द्वारिका मेरा मुख नहीं देखेगी। इतने में ही कुछ भद्र पुरुषों को संग लिया और कृष्ण चले गए वन की ओर उस प्रसेनजित को ढूंढने। घूमते घूमते, भ्रमण करते करते उन्हें प्रसेनजित का शव मिला। साथ ही साथ प्रसेनजित जिस अश्व पर सवार होकर गया था, वह भी वहीं पड़ा, मृतक पड़ा हुआ मिला। पता चला, भान हुआ कि एक सिंह के द्वारा इनकी हत्या हुई है। सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए जब आगे बढ़े, जब गुफा में गए और देखा, क्या पाया? सिंह की भी किसी ने हत्या कर दी है। तब आज भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पहुंचती है एक अंधकार गुफा की ओर, जहां से स्यमंतक मणि का प्रकाश निकल रहा है। प्रभु ने सभी द्वारिका वासियों को, जिन्हें साथ लेकर गए थे, उन्हें गुफा के बाहर रुकने का आदेश दिया और स्वयं भीतर चले गए। ये ऋक्षराज जामवंत जी की गुफा थी और आज जामवंती के हाथ में, यानी उनकी पुत्री के हाथ में स्यमंतक मणि थी।